यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग एकदम एकदम मस्त हैं। एंड ये बताते हुए गाइस बहुत खुशी हो रही है कि दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ था सीएस एग्जीक्यूटिव का, उसमें टैक्स में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो अपने ही बच्चों के आए, यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, है ना, आदित्य अभी हमारे साथ हैं, है ना, ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। इन्होंने स्कोर किया है 81 मार्क्स। 81 मार्क्स आउट ऑफ 100, एक्चुअली आउट ऑफ 90। क्यों आउट ऑफ 90? क्योंकि आदित्य ने सिर्फ 90 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया था, है ना, थोड़ा सा पेपर लेंदी था इस कारण से। लेकिन आदित्य कह रहा है, का कहना है, अगर मैं 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेता सर तो 90 तो टच कर ही लेता, आपसे आईफोन तो लेके ही जाता। ठीक है। तो आदित्य के, है ना, आदित्य के हाईएस्ट मार्क्स 81। एंड सौरभ भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। सौरभ को कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है अभी ज्वाइन होने में। एंड सौरभ हैज स्कोर्ड 79, है ना, 81 एंड 79। तो इंडिया में ये दो टॉप स्कोर्स हैं टैक्सेशन को लेकर। एंड बिलीव मी, मैं आपसे क्लास में भी कहता था कि अगर आपके यार टैक्स में रिटर्न वाला पेपर है आपका, आपने 60+ भी ला लिया तो मतलब बहुत अच्छे स्कोर आपने कर लिए। 80 के आसपास लाना, 81 लाना, 79 लाना इज रियली अ वेरी 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 कमेंडेबल एंड ग्रेट स्कोर। और यहाँ तक पहुँचने में, है ना, काफ़ी मेहनत लगती है। करेक्ट। बच्चे जनरली ऐसा सोचते हैं कि, है ना, टैक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, कैसे हैंडल करेंगे, डीटी इतना वास्ट है ना, आईडीटी लिखने में दिक्कत जाती है, ऐसे बहुत 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 टाइप की, है ना, समस्याएं होती है। करेक्ट। सौरभ का आया है कुछ तो, गलत लिंक ज्वाइन कर रहा है भाई, एक मिनट। ठीक है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर टैक्स बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है, डीटी वास्ट है ना, आईडीटी कैसे लिखना है समझ नहीं आता है, ऐसी काफ़ी दिक्कतें बच्चे फेस करते हैं। तो आज हम समझेंगे, है ना, टैक्स की कहानी टॉपर्स की जुबानी। और इनको तो मैं, है ना, जैसे शार्क टैंक होता है ना, ये हमारे टैक्स के शार्क्स हैं। दीज आर टैक्स शार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एकदम हाईएस्ट हाईएस्ट स्कोरर है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, है ना। आदित्य, पहले तो यार मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना बेहतरीन स्कोर किया है ना। हाउ इज योर फीलिंग पहले तो? आई एम फीलिंग वेरी गुड। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मतलब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट से बहुत डरता था। ओह। फिर धीरे धीरे वो करके जब एग्जाम तक भी बहुत डरा मैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम दिया पेपर हाँ। इतना इजी लगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इतनी की थी उस लेवल की, तो पेपर परफेक्ट मुझे बहुत इजी लगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आई थिंक सौरभ ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, सौरभ जब तक, है ना, अनम्यूट हो, है ना, वीडियो ऑन करे, तब तक, है ना, और सवाल पूछते हैं। ठीक है आदित्य। ओके सौरभ भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ना, ऑडिबल है, थैंक यू विजिबल है सर। सौरभ? जी सर, यस सर। अरे यस। तो गाइस सौरभ इज हियर एंड सौरभ ने स्कोर किया है 79 आउट ऑफ 100 इन इंडिया। एंड ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर, ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर। सौरभ की दो स्क्रीन आ गई, आई थिंक दो डिवाइस से लॉगिन किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो आई स्टार्ट। सौरभ, मैं जस्ट बच्चों को बता रहा था कि टैक्स इतना वास्ट होता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो बताती रहता हूँ, मैं तो रोज़ का काम है ना, मैं तो बस वही रट लगाते रहता हूँ कि यार क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन, है ना, एक्चुअल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप टैक्स पढ़ते हो तो कैसे लगता है ना, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। ओके। सबसे पहले आदित्य से आई लास्ट, है ना। आदित्य मुझे बताइए, हम एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि जब आपने क्लासेस लगाई तो आप टेक्स्ट कैसे प्रिपेयर करते थे? आप लाइव देखते थे या रिकॉर्डेड देखते थे? एंड डेली बेसिस पर पढ़ते थे या सिलेबस खत्म होने के बाद पढ़ा? सर जैसे ही बैच शुरू हुई थी जून में, उसके ठीक। बाद मैंने लाइव ही स्टार्ट किया था। आपके ओके। साथ ही मैंने एंड तक लाइव ही किया पूरा। परफेक्ट। फिर जैसे आप बोलते हैं कि डेली रिवाइज करो 1 1.5 घंटा, तो मैं लगभग 1 घंटा रिवाइज करता था डेली रिवाइज, जो भी आपने पढ़ाया हो दिन भर में। बढ़िया। फिर जैसे ओके। चैप्टर खत्म हुआ तो मैं उससे खुद की क्वेश्चन सॉल्विंग करने की कोशिश करता था, ठीक जितने है। हो जाए क्वेश्चंस मेरे से। फिर ओके। उसके बाद सिलेबस खत्म हुआ, फिर मैंने और स्पीड अप की अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग ठीक है। मैराथन के साथ। ओके। परफेक्ट। ठीक है ना। सौरभ भाई, पहले तो आप बताइए कि आपको लग कैसे रहा है ना, आप इंडिया के सेकंड, है ना, टैक्स के टॉपर हो। है ना, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अभी तक तो भाई यही, है ना, टॉपर्स हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा किसी ने स्कोर किया है, अब किया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे टॉपर्स हैं आज के, है ना, और इस अटेम्प्ट के। यस सौरभ, कैसी फीलिंग है आपकी? सर बहुत अच्छी फीलिंग है सर। सेकंड हाईएस्ट आया है, बहुत अच्छी लग रहा है सर। टैक्स में इससे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन अच्छा। आईडीटी का पार्ट थोड़ा लग रहा था बिगड़ गया। ओहो, कोई नहीं। सौरभ, कितने का अटेम्प्ट किया था आपने? सर मैंने पूरा 100 कर लिया था। पूरा नेट किया था? ओ वेरी नाइस यार। यस। है ना, तो सौरभ ने टाइम मैनेज कर लिया था आपने, सौरभ? यस सर, एट द लास्ट मोमेंट पूरा हो गया था। बहुत बढ़िया। ओके सौरभ, आप कैसे पढ़ते थे, है ना, क्लासेस के दौरान या क्लास के सर बाद? सर मैं रिकॉर्डेड ही करता था, क्योंकि ओके। सर मेरी एक ग्रोसरी शॉप है। तो ओके। मैं पहले शॉप देखता हूँ, फिर रात में पढ़ाई करता हूँ। अरे यार बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप टाइम निकाल लेते हो पढ़ाई के लिए? यस सर। ओके। और आपने सेकंड मॉड्यूल दिया था सिर्फ अभी? यस सर, ये दिसंबर में सेकंड मॉड्यूल दिया था, जून में फर्स्ट मॉड्यूल। और दोनों हो गए?
जी सर। अरे वाह, क्या बात है, दोनों प्रोफेशनल में एंटर कर चुके हैं। आदित्य ने भी है ना दोनों क्लियर कर लिया है ना, सौरभ के भी दोनों मॉडल्स क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आप दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपको अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आदित्य से पूछा, लेकिन सौरभ को लगता है कि सर इसमें और कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, तो आप भी है ना बाद में ऐड ऑन करना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो मुझे बताइए कि, है ना, यस आदित्य, मुझे बताइए कि आपको मॉड्यूल्स रेफर करने की जरूरत पड़ी थी या नोट से काम हो गया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर आपके बिल्कुल। हैंड रिटन नोट्स ही इतने सफिशिएंट थे कि जरूरत पड़ी नहीं बिल्कुल भी। मैंने परफेक्ट। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा हैंड रिटन नोट्स से ही किया। परफेक्ट, बढ़िया। और सौरभ आपको? सर आपने जैसे कि इस क्लास के स्टार्ट में ही बताया था कि टैक्स लॉ का मॉड्यूल एकदम आगे पीछे है, कि सर कोई भी करेक्ट। सिंक्रोनाइज वे में नहीं है। करेक्ट। तो सर मैंने टैक्स की मॉड्यूल उठाई भी नहीं कि कैसी है मॉड्यूल, क्या है चैप्टर्स क्या नहीं है। सब पूरा ओके। आपके ऊपर विश्वास रख के पूरा आपके हैंड रिटन से ही पूरा किया था। बढ़िया यार, बहुत और बढ़िया। यस। क्वेश्चन बुक जो सर आपकी थी वो भी बहुत हम्म। अच्छी थी सर, कि इतने सारे क्वेश्चंस थे कि उसको हम्म। अगर पूरा लगा लिया जाए तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आनी है। बहुत शानदार, परफेक्ट। तो सौरभ आपने तो दोनों सी क्वेश्चन एंटर बैंक की सॉल्व की क्वेश्चन थी? बैंक हाँ बहुत अच्छी आदित्य, थी। क्वेश्चन बैंक अच्छे थे आदित्य। यस हाँ, सर। तो सी एंटर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद तो पेपर और इजी लगने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने क्वेश्चन बैंक 1 एंड 2 दोनों सॉल्व किया था? जैसे जनरली मैं क्वेश्चन बैंक 1 में पूरा सी इंटर के क्वेश्चंस कवर करता हूँ, क्वेश्चन बैंक 2 में पूरा सी एस एग्जीक्यूटिव कवर्ड रहता है ना? किसी को एक्स्ट्रा करना होगा तो सी ए में इंटर वाले भी, है ना, जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर रहते हैं, तो वो थर्ड लेवल भी कर सकते हो, प्लस पास एग्जाम क्वेश्चन ऑफकोर्स करना होता है। तो आदित्य, आपने दोनों क्वेश्चन बैंक किए थे 1 एंड 2? हाँ सर, तो क्वेश्चन बैंक 2 मैंने 2 बार किया था। ओके। पर सी एंटर के जो क्वेश्चन बैंक थे मैंने उसको ही प्रायोरिटी पे रखा, उसको 3 बार किया था मैंने। ओके, परफेक्ट। एंड सौरभ क्वेश्चन आपने? बैंक 1 को। परफेक्ट, परफेक्ट। सर मैंने खाली सीए इंटर की क्वेश्चन बैंक किया था और पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए थे बस। ओके, परफेक्ट, ठीक है। ओके, मुझे बताइए, है ना, मैं तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगा, है ना, उसके पहले आदित्य आप बताओ कि टेक्स्ट को लेकर ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, है ना, ड्यूरिंग द क्लासेस, रिवीजन के टाइम पर, एग्जाम के एक दिन पहले, एंड एग्जाम के टाइम पर। तो आपको 4 टाइम पीरियड मैंने दिए, ठीक है, क्लासेस के साथ रिवीजन कैसे करना है, एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले जैसे भी गैप है, एंड ड्यूरिंग द एग्जाम क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सर रेगुलर क्लासेस में तो कंसेप्ट क्लैरिटी को देनी चाहिए प्रायोरिटी। ठीक है। वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ओके। फिर और रिवीजन के टाइम पे क्या है, हमने कंसेप्ट क्लैरिटी तो ले ली है। उसके ओके। बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें तो वो बेहतर होगा। ओके, और परफेक्ट। मैराथन आप जैसे लेते हैं तो उससे जो प्रोविजंस होते हैं वो भी रिवाइज होते चलते हैं साथ साथ में। तो प्रोविजन सिर्फ एक बार पढ़ लिए तो वो भी बहुत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, आप भी बोलते हैं क्लासेस में कई बार। करेक्ट। प्रोविजन एक बार पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस 2-3 बार हो जानी चाहिए। ओके। उसके ठीक बाद है। सर, जैसे टैक्स टैक्स में एक दिन की छुट्टी मिली थी, करेक्ट। हॉलीडे थी एक दिन की। यस। तो उसमें मैंने सुबह से लेके मैं 7 AM पे बैठा था पढ़ने के लिए सुबह। मैं अच्छा। उसके एक दिन पहले कुछ पढ़ नहीं पाया था, ट्रेवल की वजह से ट्रेवलिंग टाइम पे मेरा बहुत चला गया था। ओके। तो मैंने सुबह 7 बजे से लेके फिर 28 दिसंबर की सुबह 3 बजे तक मैंने टैक्स पूरा किया था, पूरा रिवाइज कर ओके। लिया था ठीक जो भी है। प्रोविजंस थे। ओके। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मतलब क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे थे एक दिन हम्म। पहले, फिर मैंने प्रोविजंस देखे थे। ओके, ठीक है। तो आदित्य, आपको कितना टाइम लगा था डीटी रिवाइज करने में और आईडीटी रिवाइज करने में? सर डीटी में मैक्सिमम टाइम मेरा चला गया था, लगभग शाम हो गई थी डीटी रिवाइज करने में। मैंने अच्छा। आईडीटी बाद में रिवाइज किया था, पहले डीटी रिवाइज किया था। ओके, ठीक है, परफेक्ट। और है ना, एग्जाम के दौरान, है ना, आदित्य आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा जब आप एग्जाम सर लिख पहले रहे तो थे? आपने कहा था कि जो जीएसटी वाला पार्ट है वो पहले सॉल्व करो। ओके। तो मैंने सबसे पहले आईडीटी से शुरू किया। वो ठीक है। लगभग मेरा 1 घंटे 25 मिनट में खत्म हुआ था। ओके। ठीक है। आपने ऐसा बोला था कि 1 घंटे 15 मिनट में खत्म करना है। सही बात और है। वो फिर प्रेशर था तो जब भी मैं 10 मिनट और ले गया, एक घंटे ठीक है। पच्चीस मिनट में खत्म किया। ओके। फिर उसके बाद में डीटी पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। ओके, है ना, सौरभ आपकी स्ट्रेटेजी बताइए, है ना, आप तो काम के साथ सर साथ भी संभालते हैं, तो आपको तो और थोड़ा टफ गया होगा मुझे लग रहा है। सर मेरा ये रहता था कि आप जो हम्म। रेगुलर क्लासेस में करा रहे हैं उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखा जाए कि कहीं पे गलती तो नहीं हो रही है, या फिर जैसे सर ठीक है। आपने बताया तो उसको उसी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ओके। फिर मेरा ये रहता था कि सर जब हम लोग के कोर्सेज कंप्लीट हो गए थे तो मैंने रिवीजन टाइम पे खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। प्रोविजन देखते गया, और प्रोविजन को उतना हाँ सर हाँ। इंपॉर्टेंस तो दिया गया था, लेकिन प्रोविजन को इतना मतलब ये नहीं है कि लेके बैठना है याद करना है। अच्छा। क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है, प्रोविजन अपने आप आएगा 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 करते करते। सर परफेक्ट। मैंने ऐसे पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था। फिर उसके ओके। बाद एग्जाम से पहले सर मैंने क्वेश्चन बैंक जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि सर कहीं कहीं टैक्स में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हम्म। कैपिटल, सॉरी सर, कैपिटल वाला जो चैप्टर है कैपिटल सिक्योरिटीज वाला, उसमें सर
क्या कहते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। कैपिटल तो गेन्स वाले मेरा चैप्टर में। उस जगह, यस सर, कैपिटल गेन्स वाले हाँ। में, तो यस वहां यस। पे सर क्वेश्चन सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। तो वहां पे मैंने देखा कि सर वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, नहीं ओके। तो सॉल्यूशन पूरा डिफरेंट हो जाता है। तो ओके। वही चीजें मैंने एग्जाम में फोकस रखा कि हम्म। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, और क्वेश्चन में हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। ओके। कीवर्ड्स को अगर नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है। ओके परफेक्ट। और तो आपने रिवीजन के दौरान जब क्लासेस खत्म हो गया तो आपने क्वेश्चन सॉल्विंग पर ही ज़्यादा फोकस किया, यस है सर। ना? और एग्जाम के एक दिन पहले जो आपको गैप मिला था 1 डेढ़ दिन का, उसमें आपने कैसे रिवाइज किया? सर मैंने पहले आईडीटी उठाया था कि आईडीटी हम्म। मेरा टारगेट था कि मैं 4 घंटे में कंप्लीट करके ख़त्म कर दूंगा, और फिर उसके बाद ठीक पूरा है। टाइम डीटी पे ही दूंगा। तो ओके। सर मैंने वैसे ही किया था, मेरा लगभग 4 घंटे में आईडीटी कंप्लीट हो गया था। फिर मैं ओके डीटी पे बढ़िया। शिफ्ट हो गया था। फिर नेक्स्ट डे जब 2 बजे एग्जाम होता है, तो सर मेरा भी क्या कहते हैं सेंटर दूर था। हाँ हाँ। तो मैं क्या कहते हैं पहले सुबह उठ के आईडीटी जल्दी से कंप्लीट किया, और डीटी के हम्म। जितने मैंने सर बुलेट पॉइंट्स बना रखे थे मेन मेन ओके प्रोविजन के, तो परफेक्ट। वो मैंने बुलेट पॉइंट्स तुरंत देख देख के हम्म। रिवीजन किया था एग्जाम वाले दिन। ओके। और आपने एग्जाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट किया 3 घंटे में, तो आपने ऐसे क्या किया? बच्चे तो नहीं कर पाते हैं। सर आपने जैसे बोला था कि आईडीटी 1 घंटा 15 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए, तो सर हाँ। लगभग मेरा 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट हो गया था। पर बढ़िया। फिर मैंने देखा कि डीटी बहुत वास्ट आ रहा है। हम्म। डीटी में सर मैं सॉल्व करते चला गया था, और टाइम का पता नहीं चला, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत लेंदी आता है, तो उसको करेक्ट। सर थोड़ा रफली वे में किया था, लेकिन पूरा कंप्लीट किया था। ओके ठीक है। और आई थिंक दोनों ने ना गाइज एक चीज़ कॉमन की है, आदित्य और सौरभ दोनों ने क्वेश्चन वन एकदम लास्ट में सॉल्व किया, राइट? यस सर। यस सर। हाँ नहीं, यस, क्योंकि वो लेंदी होता है और जानबूझ के क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा है ना टेक्निकल या टिपिकल ज़्यादा होता है, ताकि बच्चे देख के डर जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाए, है ना? इसलिए अगर आप क्वेश्चन 2 3 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। करेक्ट, सही है ना? यस सर। यस सर। है ना? परफेक्ट। ओके। आदित्य मुझे बताइए कि स्टार्टिंग का जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है ना, यस उसको सर। कैसे यूटिलाइज करना है? वो काम में आता भी है कि नहीं आता है? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। सबसे पहले तो मैंने देखा कि मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता, मेरा पक्के कौन से हैं कि ठीक मैं है। इनको सॉल्व कर ही सकता हूँ बिल्कुल हंड्रेड ओके। परसेंट ओके। मैंने पहले वो आइडेंटिफाई किए। ठीक फिर है। मेरे को देखना था कि कौन से मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करूँ। ओके। अब मेरे को आईडीटी तो पहले करना था, पर उसमें हम्म। कौन सा क्वेश्चन मेरे को पहले करना है। तो जो आईडीटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने सबसे पहले उससे ही स्टार्ट किया। ओके और फिर उसके परफेक्ट। बाद मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करता गया कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो लास्ट तक मैं हाँ। डीटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसको लास्ट में करना है। ओके परफेक्ट। है ना? सौरभ, आपने कैसे यूज़ किया स्टार्टिंग के 15 मिनट्स? सर वही सर, जैसे आदित्य ने बताया सर, 15 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं कि आप अपने आने वाले 3 घंटे को कैसे आप देखते हो। तो हम्म। उसमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो, और फिर जैसे सर एकेडमी से लगातार क्या कहते हैं गाइडेंस मिलती है कि आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आप एकदम परफेक्टली कर रहे हो, करेक्ट। जिससे इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो सर मैंने भी वही देखा कि 5 नंबर का जो क्या कहते हैं क्वेश्चन मैंने देखा था पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, कि अक्सर हाँ। आईजीएसटी वो सर क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही पूछता है, आईटीसी ओके से। तो सर परफेक्ट। मैंने उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, तो मैंने भी 5 से ही चालू किया था पहले आईडीटी का। फिर ठीक 6 है। पे शिफ्ट हुआ था, और फिर सर वापस 4 3 2 1 करते चला गया डीटी का। ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दी थी क्या, जो कोई चैप्टर वाइज था या जो बाद में था, फुल वाली? तो चैप्टर वाइज मैंने नहीं दिया था। मैंने ओके 100 मार्क्स का जो टेस्ट था वो दिया था। ठीक है। ओके। और सौरभ, आपने टेस्ट सीरीज? सर मैंने चैप्टर वाइज भी दिया था, और 100 मार्क्स वाला भी दिया था, लेकिन सर मैंने 100 मार्क्स वाला ऐप पे सबमिट कर दिया था, और वो अच्छा। चेक नहीं हो पाया था। ओ। ओके, लेकिन आपने मतलब ठीक है, आदित्य ने एकदम लास्ट में टेस्ट दिया था, है ना? और सौरभ तो मतलब बार बार आप टेस्ट देते ही थे, करेक्ट? यस सर। है ना? ओके बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, मुझे बताइए कि नेक्स्ट एक बच्चों को दिक्कत जाती है, आईडीटी में जनरली दिक्कत जाती है कि समझ तो आ जाता है लेकिन लिखना कैसे, है ना? उसके लिए सौरभ, आप क्या एडवाइस दोगे? सर आईडीटी में ऐसा, जैसे आप रेगुलर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के जैसे क्या कहते हैं आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वैसे ही लगभग लगभग अटेम्प्ट करना है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ही हार्ड नहीं है। सर ने ओके। प्रोविजन भी लिखा रखा है एग्जाम्पल के साथ कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो अपना आंसर, कैसे स्टार्ट करना है। तो उस चीज़ करेक्ट। का रेफर करके आप कर सकते हो आंसर अटेम्प्ट। परफेक्ट। ओके। है ना? आदित्य, आप क्या एडवाइस करोगे आईडीटी के लिए? सर आईआईटी में राइटिंग प्रैक्टिस तो जरूरी है। हम्म। जैसे अब जैसे बाकी हम लॉ सब्जेक्ट्स में करते हैं, पहले प्रोविजन, फिर दो करेक्ट। से तीन लाइन में फैक्ट्स और कंक्लूजन। तो हम करेक्ट। आईआईटी में भी यही फॉलो कर सकते हैं। परफेक्ट। और उसके परफेक्ट। बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें वही टी फॉर्मेट में हम कर सकते हैं उसे सॉल्व थोड़ा।
जिसमें हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट और मिनिमम जीएसटी पेबल निकालना होता है। यस। तो उसमें इतनी फॉर्मेट की दिक्कत नहीं होती। बाकी जो प्रोविजन बेस्ड होते हैं केस स्टडी, हाँ। उनमें हम बाकी सब्जेक्ट जैसी स्टडी फॉलो कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। आपको क्या लगता है कितने रिवीजन सफिशिएंट है सौरभ, है ना, सर सेल्फ मेरे स्टडी हिसाब मोड पे से क्लासेस सर खत्म होने के बाद? हाँ। सर प्रोविजंस पे आप एक या दो बार फोकस करिए बहुत है, लेकिन आप हम्म। क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि प्रोविजन असल हम्म। में है क्या। क्योंकि सर प्रोविजन खाली पढ़ के आप टैक्स नहीं कर पाओगे। आप जितने ओके। से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आपका। ओके आदित्य, आपकी क्या एडवाइस है? सर रिवीजन मेरे ख्याल से दो काफी होते हैं। मैंने तीन किए थे, वैसे टाइम मेरे पास काफी सफिशिएंट था, ओके। पर दो भी सफिशिएंट है। और उसमें भी हम दो में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज्यादा फॉलो करते रहे तो ज्यादा बेहतर है। ओके ठीक है। प्रोविजन तो एक बार भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रोविजन भी रिवाइज होते चलते हैं, वो ज्यादा अच्छे से रिटेन होते हैं। अगर हम परफेक्ट। सिर्फ प्रोविजन पढ़ते रहे तो उसका इतना फायदा नहीं मिलेगा। परफेक्ट। ओके। और आप दोनों ने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? हाँ सर, लास्ट दो यस सर। अटेम्प्ट से किए थे मैंने। ठीक है। ओके चलेगा। देखो, हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त हों जो आपके टच में थे, है ना, लेकिन जिनका क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, किसी भी वजह से। तो आदित्य, आपको क्या लगता है कि बच्चे क्या ऐसी गलती करते हैं टैक्स में जो नहीं करना चाहिए? मेनली तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। सब ओके। प्रोविजन के रट्टे मारते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान हाँ। नहीं देते हैं बिल्कुल भी। या ओके। तो उन्हें डर लगता है कि क्वेश्चन हाँ। प्रैक्टिस करेंगे गलत हो जाएंगे, तो हम सिर्फ हम्म। प्रोविजन ही पढ़ते रहते हैं। और इस वजह से ओके। मैंने भी टेस्ट ही नहीं दिए थे शुरू शुरू में, कि मेरी ओके। गलती निकलेगी, हाँ। कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा। इस वजह से हाँ। मैंने भी टेस्ट इग्नोर कर दिया था। अच्छा, मतलब वो डर के ठीक आगे है। जीत वाला खेल है। हाँ सर। करेक्ट। यस। हाँ ना सौरभ, आपको क्या लगता है कि कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए जो बच्चे जनरली करते हैं? सर मेनली ये रहता है कि बच्चे कॉन्सिस्ट मतलब सर हमारे बैचमेट ही हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं सर। जैसे कि टैक्स एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, आपको भी करेक्ट। एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है, तो सही बहुत ही बात है। ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है सर, मैं देखता हूँ कि सर हमारे बैचमेट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बहुत भागते हैं, करेक्ट। जो कि सर इजी मतलब मैं मेरे हिसाब से तो मुझको तो इजी लगते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके। लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू तो आपको वो जेन्युइनली आएगा, अच्छी चीज़ है, मतलब प्रैक्टिस करने पे वो बनेगा। तो ओके। न्यूमेरिकल से भागना नहीं चाहिए। टैक्स में मेनली आपको सॉल्व ही करना है, प्रोविजन पे उतना फोकस नहीं रखना है। हाँ। लेकिन आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो वो ज़्यादा बेटर है टैक्स में। ओके। आप लोगों के बैकलॉग्स थे क्या कभी क्लासेस के? नहीं सर, रेयरली एक दो दिन का रहा होगा बैकलॉग, आगे नहीं। मैं अच्छा। कंसिस्टेंट ही था, रोज लाइव आपके साथ लाइव ही देखता था मैं। परफेक्ट परफेक्ट। और सौरभ आपका? सर मेरा भी बैकलॉग नहीं था, लेकिन मैं जून वाला रिकॉर्डेड बैच करता था। ओके ठीक है, तो आप ठीक है, आप टाइम के हिसाब से रिकॉर्डेड करते थे। बढ़िया है। यस सर। ठीक है। यस। मेरे ख्याल से तो मैंने मेन मेन क्वेश्चंस पूछ लिए, है ना, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है। तो आई थिंक दोनों ने कहा कि हमने आईडीटी जल्दी रिवीजन कर लिया, है ना, एक 4-5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद फुल टाइम डीटी को दे दिया था। आदित्य ने एक दिन पहले सारे के सारे प्रोविजंस रिवाइज किए थे एंड सौरभ ने एक दिन पहले प्रोविजंस रिवाइज किए थे। सर प्रोविजन को बुलेट पॉइंट्स बना रखे थे, उसी से प्रैक्टिस ओके। किया था। एंड क्वेश्चंस आप लोग नहीं देख के गए थे एक दिन पहले? सर नो जैसे सर। आपने बताया था कि जो जो आपको क्वेश्चंस में जिस जिस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है उसको मार्किंग करके चलना, और एक ओके। बार क्विकली उसको देख लेना। तो सर मैंने जो सुबह का टाइम था उसको उसी पे दिया था। ओके। ओके परफेक्ट। परफेक्ट है ना, मेरे ख्याल से जितने भी पेन पॉइंट्स होते हैं, है ना, बच्चों के, कि है ना ड्यूरिंग द क्लासेस क्या करना है ना, बैकलॉग तो नहीं रखना है, क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा करनी है ना, सेल्फ स्टडी जब आप जाएंगे है ना उसमें कैसे पढ़ना है, एक दिन पहले कैसे पढ़ना है ना, एग्जाम में कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पर पूछ लिए हैं। ठीक है। और एक और चीज़ मुझे बताओ कि जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए बैठ रहा है क्लासेस खत्म होने के बाद, तो डीटी और आईडीटी को कितने कितने दिन लगने चाहिए? मतलब अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ आदित्य कि एक बच्चा जो यस सर। है ना दिन भर बैठ के टेक्स्ट पढ़ रहा है, अगर, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा, है ना, आपका, है ना, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, या कहना चाहिए कि थोड़ी सी थकान हो जाती है एक ही चीज़ पढ़ पढ़ के। मैं ऐसे करता था, मतलब मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, मैं 2 या 3 पढ़ता था जानबूझ के, कि अगर पहले में बोर लगे तो फिर सेकंड में शिफ्ट हो जाओ, है ना, फिर थर्ड में शिफ्ट हो जाओ, तो मैं 3-3 4-4 घंटे के स्लॉट बांटता था। लेकिन अगर अज्यूम किया जाए कि अगर आदित्य कोई दिन भर ही टेक्स्ट पढ़ रहा है, तो कितने दिन में डीटी और कितने दिन में आईडीटी हो जाना चाहिए? सर पूरा टेक्स्ट तो मेरे ख्याल से 12 to 15 डेज में हो जाना चाहिए पूरा, फर्स्ट ओके रिवीजन। मेरा परफेक्ट। 15 डेज में फर्स्ट रिवीजन हो गया था कंप्लीट।
ओके मैं परफेक्ट। पूरे दिन टेक्स्ट ही करता था क्योंकि मैं सिंगल सब्जेक्ट ही करता था। ओके ठीक है, पर पूरे दिन आपको, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ता था मैं। ओके, और आपको लेकिन आदित्य कभी ऐसे बोरिंग नहीं लगता था, या फिर कई बार ऐसे होता है जनरली कि आप किसी कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, बहुत टाइम दे दिया तो फिर मन उड़ जाता है ना? ऐसा कभी नहीं होता था आपके साथ? तो होता है तो सबसे ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। ओके लेकिन ठीक मैं है। ऐसा था कि एक सब्जेक्ट अगर पकड़ लिया तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ें फिर। ओके परफेक्ट ठीक है। हाँ ओके, एंड सौरभ, आपका क्या कहना है इस पर? सर मेरा ये है कि सर डीटी तो आपका फर्स्ट रिवीजन 12 to 15 डेज में हो जाना चाहिए, और आईडीटी का आपको 5 to 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आईडीटी में सर बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़े रटने पड़ते हैं, जैसे कि चैप्टर 4 आपका एग्जिबिशंस वाला है। तो हम्म। मैंने वही किया था कि मैं आखिरी वाले दिन उसको एक बार चैप्टर 4 ऊपर ऊपर से देख लूंगा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्योंकि उतना ओके ज़्यादा रटना इजी नहीं है। और ठीक है। सर मेनली यही चीज़ है कि 12 to 15 डेज में आपका डीटी और 5 to 7 डेज में आईडीटी हो जाना चाहिए। ठीक है परफेक्ट बढ़िया ओके। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी क्वेश्चंस, है ना? एक लास्ट लास्ट ओपिनियन ले लेते हैं, है ना? यहाँ पर आदित्य एंड सौरभ को अगर कुछ ऐड ऑन करना है उनकी तरफ से, है ना? आदित्य, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, है ना? जो मैंने हो सकता है नहीं पूछा हो लेकिन जनरली बच्चे फेस करते हैं, या फिर आपकी जनरल एडवाइस, है ना, बच्चों के लिए? जैसे मेरे को एक चीज बोला था, जैसे निमोनिक्स होते हैं, आप निमोनिक्स बताते थे बहुत सारे। करेक्ट। तो उनसे चीजें रिटेन करने में बहुत हेल्प होती थी। परफेक्ट। आपने कई रिटर्न्स तो अभी तक मेरे दिमाग में छपे हुए हैं निमोनिक्स जो आपने बताए थे। नागमणि तेरा और पूरा उसके बाद पड़ा सर, है। हाँ सर। और जो डिडक्शंस और टीडीएस टीसीएस में आपने वो बताए थे निमोनिक्स, यस तो मैंने यस। उसके चार्ट भी बना लिए थे, तो परफेक्ट। उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। बढ़िया। तो एग्जाम के 1-2 घंटे पहले ही मैं उनको लेके बैठा हुआ था, तो फटाफट रिवाइज भी हो जा रहे थे। बढ़िया तो ओके सर ठीक है। मेन तो है कंसिस्टेंट रहना। हम्म। आप दो तीन क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करो तो काफी हेल्प हो जाए। ओके परफेक्ट, है ना? ठीक है, एंड सौरभ? सर मेरा यही है कि आप टैक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को पास करना है तो आप में के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके। और टैक्स या कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो एक ही चीज है कि उसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो बेटर रहेगा। तो ओके। मेरा यही है कि अपने बैचमेट से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें इन सब चीज सब्जेक्ट्स में, हम्म। और कंसिस्टेंसी लगे रहें। ठीक है। अरे जैसे कुछ चैप्टर होते हैं सौरभ, डिडक्शन, टीडीएस टीसीएस, चैप्टर फॉर एग्जामिशंस, जिसमें रटना ऑफ कोर्स ज़्यादा यस सर। पड़ता है क्योंकि बहुत सारे रेट्स है, परसेंटेज है। तो आदित्य ने तो उसका चार्ट बना लिए थे, है ना? आपने उसको कैसे हैंडल किया था? सर मैं चार्ट्स तो नहीं बना पाया था सर, हम्म। लेकिन मैंने सर एक पेज पे खाली ऐसे ही लिख रखे थे। जैसे सर मैंने देखा था कि जो टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर हैं उसमें यस। सेक्शन 194 की सीरीज ही है पूरी। तो ओके 194 ए से लेके मैंने देखा था सर वो एम तक कंटिन्यू दे रखा है। ओके तो सर मैंने परफेक्ट। उसको लाइन वाइज लिख के सर किया था तो हो गया था सर, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं गई थी। और बाकी आपने बताया भी था सर, जैसे सी से कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे हम्म। हमारा वो वाला है, आई से प्रोफेशनल फीस, करेक्ट रेंट करेक्ट। वाला है। यस। तो सर वो सब निमोनिक्स भी बहुत काम आते हैं। तो निमोनिक्स पे मैं कहूंगा कि अपने बेसमेट से कि सर उस पे भी फोकस रखें। अच्छा निमोनिक्स बनी हुई है तो आपको उससे जल्दी रिटेन करने में इजी रहेगा। ओके परफेक्ट। चल बढ़िया। और एग्जाम के एक दिन पहले अगर ऐसे बहुत नींद वींद आती हो, या प्रिपरेशन के टाइम पर डेली जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों को बहुत नींद आती है ना? कि, है ना, मैनेज ही नहीं होता है, तो उसको आप कैसे करते थे? या क्लास के बाद थकान हो जाती है, बच्चे बोलते हैं यार सर आप इतना, है ना, इतने सारे घंटे सब मिलके पढ़ा देते हैं हमको, है ना, घर जाके कैसे रिवाइज करें, सेल्फ स्टडी करें, हिम्मत ही नहीं बचती है ना? उसके लिए, है ना, आदित्य, आप क्या एडवाइस देंगे? डेली रेगुलर क्लासेस के टाइम पे तो मुझे भी बहुत नींद आती थी, लेकिन ओके। एग्जाम टाइम पे का प्रेशर होता है ना तो नींद हाँ। अपने आप उड़ जाती थी। ओके। ये रहता था कि पढ़ना है पढ़ना है। अब अच्छा। रेगुलर क्लासेस में तो सर आप क्या ही कर सकते हैं, डाइट हाँ। कोक पी ली, ब्लैक कॉफी, ओके। इनसे काम चला। ओके ठीक है, सौरभ? सर यही है रेगुलर क्लासेस में वाकई में सर कोर्स क्या कहते हैं, जैसे लेक्चर्स टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम्म। लेंदी तो हो ही जाता है, लेकिन हम्म। आपको कंसिस्टेंट लगा रहना पड़ेगा। और यही सब कॉफ़ी वॉफ़ी ये सर इन सब के लिए, और क्या कर सकते हैं। मतलब मन पढ़ना ना तो भी है हो ही है तो सर। थोड़ा बैठ के पढ़ना पड़ेगा, इन शॉर्ट। ये सर क्योंकि आप अगर उसको बैकलॉग बनाएंगे तो फिर बाद में वही दिक्कत देगा, आपको रिवीजन टाइम फिर कम मिलेगा। करेक्ट। और मैं तो कहता हूँ टैक्स का बैकलॉग मतलब एक क्राइम है, क्राइम, है ना? इंडिया में उसको यस। क्राइम, है ना, घोषित कर देना चाहिए। बट आई थिंक दैट्स ऑल। एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड, सौरभ, आदित्य, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे? सर एक चीज एड ऑन करनी थी, जैसे मैंने अब रिजल्ट शेयर किया था अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे, यस तो यस। वहाँ पे स्टूडेंट मेरे से पूछे थे कि आपने ऐसा अलग क्या किया जो 81 से आए। ओके यस। तब मैंने बोला कि अपने टीचर की स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आप शुरू से बोलते आते हो कि डेली 1-2 घंटा पढ़ो, करेक्ट। प्रोविजन पे इतना ध्यान मत दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ चलने दो, पर सही बच्चों बात है। करते ही नहीं है। सही और बात वो है। फिर मुझसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्या अलग किया। अब मैंने कहा मैंने भी वही बेसिक थिंग्स फॉलो की।
मैंने करेक्ट क्लासेस टाइम पे करी, करेक्ट कंसिस्टेंट था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, करेक्ट तो करेक्ट। लास्ट में टेस्ट दिया और एग्जाम दे दी। परफेक्ट परफेक्ट। देखिए सच में जो है ना सक्सेस है उसका राज कंसिस्टेंसी और बेसिक बेसिक चीज़ों में ही है ना। आप कितना भी भटक लो, कितना भी यहाँ वहाँ कुछ भी रेफर कर लो, कितने भी वीडियोस रेफर कर लो, जब तक आप खुद बैठ के क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे है ना, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और मैं बच्चों को मजाक मजाक में क्लास में कहता भी हूँ, देखो क्वेश्चन सॉल्विंग का ही खेल है। आप आपको कौन से अटेम्प्ट में करना चाहते हो आपकी इच्छा के ऊपर है, फर्स्ट में करना है, सेकंड में करना है, थर्ड में करना है। जिस अटेम्प्ट में आपने किसी भी सब्जेक्ट की 2 से 3 बार क्वेश्चन सॉल्विंग कर ली, मैं लिख के देता हूँ कि आप उस अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। है ना सौरभ, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? नहीं सर, बस यही है कि जैसे बच्चे पूछते हैं वाकई में कि आप ऐसा क्या करते हो या फिर ऐसे कैसे नंबर्स आते हैं, तो सर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है करने का। वही हम्म। जनरल सी चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली आपके स्टडीज में लगे रहने पड़ेंगे, और आपको क्या कहते हैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि आप अगर एक भी दिन मिस करोगे तो वो बाद में आप ही को जाके प्रॉब्लम देगी। परफेक्ट परफेक्ट। था ना, तो जैसे है ना सौरभ आदित्य कह रहे हैं कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आपने किए, 2 DT के, 2 IDT के, उतना भी लिख के देख लिया तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल है ना फ्रॉम आर एंड। है ना, इसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स यूट्यूब पर देखेंगे, है ना, और है ना मैं बता दूं कि एक लेडी भी है ना, शी इज़ 42 years ओल्ड, है ना, शी इज़ मैरिड, उनका एक बच्चा भी है। एंड उन्होंने भी है ना ग्रुप 2 है ना क्लियर किया है, अभी एक उन्होंने मॉड्यूल दिया था ग्रुप 2 और उन्होंने क्लियर किया है। है ना व्हाट्सएप पे इंस्टा पे मेरे पास मैसेज आया था। तो शी वॉज लाइक यार मुझे ना एग्जाम्पल बनना है अपने बच्चे के लिए, उनके भी बोर्ड एग्जाम्स है। एंड इवन है ना उनका जो हस्बैंड है उन्होंने बहुत प्रेस किया। तो कहने का मतलब यार मेहनत, देखो मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे 100%। ठीक है ना, फुल फ्लेजेड मेहनत करेंगे, काम के साथ करेंगे, सिचुएशन कैसी भी आएगी लेकिन आपको कंसिस्टेंट लगे रहना है, आप 100% एक बार में निकल जाओगे। इसके अलावा अगर और कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे बाई चांस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। है ना, एंड सौरभ और आदित्य आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी है ना एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, है ना, आपके हिसाब से आप रिप्लाई कर देना कैसे गाइडेंस देना है, मैं भी चेक करता रहूँगा ऑफकोर्स। है ना, एंड आदित्य एंड जी सर। सौरभ बोथ आर इनटू CS प्रोफेशनल नाउ, तो उनको आगे की जर्नी के लिए बहुत 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 मुबारक है ना पहले से ही। एंड मेरे ख्याल थैंक यू से सर। अगर दोनों लोग है ना एक ही बार में बहुत मॉड्यूल देंगे, तो दोनों में इतना पोटेंशियल है कि ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं, है ना, भिड़ के अगर करेंगे तो। अब डिपेंड करता है कि कौन कितने मॉड्यूल दे रहा है, लेकिन बहुत मॉड्यूल दिया तो दोनों में पोटेंशियल है कि दे कैन स्कोर ऑल इंडिया रैंक। सो लेट्स सी है ना हाउ इट गोज। है ना, मुलाकात करेंगे, फिर रैंक आए नहीं आए ठीक है वो सेकेंडरी होती है, लेकिन है ना पास होना एक बार में बहुत जरूरी है, कोशिश करके। यस। हाँ आदित्य एंड सौरभ। यस सर। परफेक्ट। यस तो सर। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, और बच्चों को और कुछ गाइडेंस लगेगा तो हो सकता है कि आपके साथ एक आध दो सेशंस और करने पड़े, नहीं तो एनीवेज हमारे पास यूट्यूब कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। ओके। यस। चलिए गाइस, तो आज के सेशन को यहीं यस पर सर। रोकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन आदित्य सौरभ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। है ना, सौरभ ने तब ज्वाइन नहीं किया था, तो ये हमारे शार्क टैक्स इंडिया है ना, टैक्स के शार्क्स हैं ये इंडिया के इस बार के। चलो तो मुलाकात करते हैं आदित्य सौरभ, थैंक यू सो मच। है ना, वील मीट अगेन, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक थैंक यू यू सर। सर। यस बाय। थैंक यू सर। वेलकम।